अकाली लीडर स्वरूप मामले की जांच कर रही एसआईटी ते चुके सवाल। सुखबीर बोले एसआईटी दा मुख निशाना मैनू फड़ना, हिम्मत है तां मेरे ते दिओ परचा। मजीठिया दे एके वाले बयान ते ज्ञानी हरप्रीत सिंह दी दो टूक कहा जदों तक सुखबीर प्रधान नहीं होवेगा कोई भी समझौता। मजीठिया ने अकाली दल दे सारे धड़ियां च एका करवाउण दी आखी गल। अकाली दल दे एके दियां चर्चावां ते आम आदमी पार्टी दा तंज। एमपी मीथेर बोले पहला ये देखो जीजा साला इकट्ठे होंदे ने कि नहीं। मजीठिया नूं तां जेल तो लैण तक नहीं गए सुखबीर। गुलराम साहब दी जमीन मामले च ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने एसजीपीसी ते चुके सवाल। बोले सिपाही नहीं इस दे लई कमांडर ही जिम्मेवार। भगौड़े दल दा सिपाही बनया होया है प्रधान। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू दा राहुल गांधी ते एक होर निशाना कहा मैं चोणां जित के बनया सी एमपी, किसे ते बोझ सी नहीं, सिर्फ एक परिवार की जायदाद बन के रह गई कांग्रेस। सुखबीर बादल ने राहुल ते बिट्टू की तकरार ते लई चुटकी। बोले दोवां ने ही एक दूजे बारे बोलिया सच। राहुल ने कहा गद्दार पलट के देश के दुश्मन बोले सन बिट्टू। डीजीपी लगाए जाण ते सुप्रीम कोर्ट सख्त। सूबियां ते निजमा दी उल्लंघना करन दे लगाए इल्जाम। यूपीएससी नूं राजा तो समेत ते प्रस्ताव मंगण दा दित्ता अधिकार। गजपुरब ते पंजाब सरकार वालों सूबा पद्धरी समागम जारी। होशियारपुर दे श्री खुरालगढ़ साहब च आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप धालीवाल होए नतमस्तक। सारा साल चलणगे समागम। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। फर्क तां पैंदा है सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सब तो पहले गल करांगे सुखबीर सिंह बादल की, क्योंकि आज सुखबीर सिंह बादल की अगवाई अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक हुई। जिवें ही 2 बजे उवें ही अकाली दल के तमाम आगू कोर कमेटी के मैंबर्स अकाली दल के जो लीडर सुखबीर सिंह बादल की अगवाई है डीजीपी गौरव यादव के दफ्तर उत्थे पहुंचे। उत्थे पहुंच के उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि जो पर्चा मेरे ते करना है कर लो, जे मेरी तुसी गिरफ्तारी करनी है वो भी तुसी पालो। अकाली लीडर्स ने डीजीपी गौरव यादव नाल मुलाकात अज की। कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद मिलन पहुंचे सन श्रोमणी अकाली दल के लीडर्स ते स्वरूपा वाले मामले की जांच कर रही है एसआईटी ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं श्रोमणी अकाली दल के वालों। स्वरूपा वाले मामले बहाने मेरे कारोबार की जांच हो रही है, सवाल सुखबीर सिंह बादल खड़े कर रहे हैं। मेरे ते झूठा पर्चा करने की कोशिश की जा रही है। जे हिम्मत है ता दिओ मेरे ते पर्चा, मेरे ते पर्चा करके जो कार्रवाई करनी है करो, मैं बिल्कुल तैयार हाँ। जो करना है मेरे खिलाफ करो, किसी होर नूं तंग ना करो। पुलिस मेरे अकाउंटेंट अते उन्हां दे परिवारां नूं परेशान कर रही है। मेरे वर्कर्स दा एसजीपीसी दे नाल कोई भी संबंध नहीं। काबिल गौर है कि 328 पावन स्वरूप के मामले एसआईटी के वालों जांच पड़ताल लगातार जारी है। आज सवेरे ही सुखबीर सिंह बादल की अगवाई हेठी कोर कमेटी की बैठक हुई है। कई अहम फैसले लए गए, कई मुद्दे विचारे गए। इस दौरान दोपहर तकरीबन 2 बजे जो अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अगवाई हेठी समूची कोर कमेटी सुखबीर सिंह बादल के नाल डीजीपी गौरव यादव के दफ्तर उत्थे पहुंची। उत्थे ये तस्वीरां दोपहर वेले दी सामने आईयां ने। सुखबीर सिंह बादल कुर्सी ते बैठे हुए ने, सामने डीजीपी गौरव यादव बैठे हुए ने। हालांकि सवाल खड़े किए गए कि एसआईटी जो जांच पड़ताल 328 पावन स्वरूप के मामले कर रही है, हुण एसआईटी जो है वो सुखबीर सिंह बादल को गिरफ्तार करना चाहती है। इस तरीके के सवाल जो ने सुखबीर सिंह बादल खड़े करते हुए नजर आए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि स्वरूपा वाले मामले बहाने मेरे कारोबार की जांच की जा रही है, मेरे ते झूठा पर्चा करने की कोशिश की जा रही है। जे करना है मेरे खिलाफ जो भी कर लो, किसी होर नूं तंग ना करो। पुलिस मेरे अकाउंटेंट अते उन्हां दे परिवारां नूं परेशान कर रही है। मेरे वर्कर्स दा एसजीपीसी दे नाल कोई भी संबंध नहीं। तो असीं फैसला किया सारी पार्टी ने अज कि सीधा डीजीपी को जाने कि जे तुसीं पर्चा देना फिर दलेरी ना दिओ, सीधे दिओ, मर्दा मंगू पर्चा दिओ। ऐ नहीं है कि लुको के गरीब बंदियां दे घरां नूं चक के उन्हां दी लेडीज नूं तंग करके उन्हां दे झूठे बयान दे के असीं समूची कोर कमेटी अज डीजीपी सामने पेश हुई। असीं सारे अपने अकाउंट अपने बैंक स्टेटमेंट तुहानूं दे रहे हैं, जिहदा जो चेक करना है कर लो, सानू कोई डर नहीं। गिरफ्तारी का भी ऑफर दिता जी असीं क्या, मैं उन्होंने कहा, मैं क्या तुसीं एवें लोकां नूं चक्की जाने हो। मेरे जे एम्प्लॉइज है उन्हां दे पर्चा दे के उन्हां नूं अंदर करी जाने हो। मैं क्या जे हिम्मत है तो मेरे ते पर्चा दिओ पर्चा मेरे ते लिओ सच वारंट। मैं को भज्जिया, तुसीं आप ही कहा सी सुख विलास ढाओगे, 5 साल हो गया, क्यों नहीं ढाया? हुण मेरा सारा कुछ लीगल है। बसा कहंदे सी आ जिहड़ा मत आ सोचदे कि डरा लांगे। श्रोमणी अकाली दल कोई डरने वाली पार्टी नहीं है। तो चलते हैं राज्यसभा जिथे कि पीएम नरेंद्र मोदी के वालों संबोधन किया जा रहा है।
बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने दिस इज नॉट करेक्ट। इस विषय को सीट योर सीट हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, मेरी एक प्रार्थना है, आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा, ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं, तो खड़गे जी को No. आज बैठते बैठते भी When you are speaking, they are listening. You are नारे listening. बोलने की अनुमति दे दीजिए। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने इस देश के मध्यम वर्ग, इस देश के निम्न मध्यम वर्ग, इस देश के गरीब, इस देश के गांव, इस देश के किसान, महिलाएं, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, कृषि हो, सभी विषयों को लेकर के बहुत ही विस्तार से भारत के प्रगति का एक स्वर संसद में गूंजा है। देश के नौजवान भारत के सामर्थ्य को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी भी विस्तार से चर्चा की है। हर वर्ग के सामर्थ्य को उन्होंने शब्दांकित किया है, और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति एक विश्वास व्यक्त किया है। ये अपने आप में हम सबके लिए प्रेरक है। आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी का प्रथम क्वार्टर पूरा हो चुका है, लेकिन ये दूसरा क्वार्टर जैसे पिछली शताब्दी में भारत की आजादी के जंग में दूसरा क्वार्टर बहुत ही निर्णायक बना था। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये दूसरा क्वार्टर भी उतना ही सामर्थ्यवान होने वाला है, उतना ही तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, राष्ट्र का हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि एक अहम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। अब न हमें रुकना है, न हमें पीछे मुड़ करके देखना है। I will not go हमें what you are doing. आगे ही आगे देखना Please है, बैठिए. I am not going to let गति से you चलना now. है। You please बैठिए. और लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें सांस लेनी है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। Nothing should go on without except to the Prime Minister's speech. आदरणीय सभापति जी, वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत के भाग्य के
अनेक सुयोग एक साथ हमें नसीब हुए। ये अपने आप में बहुत ही उत्तम संयोग है, ऐसा मैं मानता हूं। सबसे बड़ी बात है, विश्व के समृद्ध से समृद्ध देश भी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वहां की आबादी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंची है हम जिन्हें बुजुर्ग के रूप में जानते हैं। हमारा देश ऐसा है जो विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उसी समय दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है। आदरणीय सभापति जी, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से विश्व का भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है, और उसमें भी विश्व भारत की टैलेंट का महात्म्य समझ रहा है। हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है। और इसलिए ये दूसरा सुयोग है। शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, भारत आज विश्व में जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उन चुनौतियों का समाधान देने वाला एक देश आशा की किरण बना हुआ है, और हम समाधान दे रहे हैं। वैसा ही एक महत्वपूर्ण सुयोग है कि आज मेजर इकोनॉमी में भारत का ग्रोथ बहुत हाई है, और हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन ये बहुत ही यूनिक संयोग है, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्रदर्शित करता है। आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश कीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का
और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं। त्यासन पीएम नरेंद्र मोदी जो कि राज्यसभा संबोधन कर रहे थे, विरोधियों ने ਵੱਲੋਂ जम के नारेबाजी की गई, पर नारेबाजी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ पीएम नरेंद्र मोदी अपना संबोधन लगातार जारी रखते हैं। अगे ਵਧਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਸਾਡੇ ਆदेश ਤੋਂ ਬਾਅਦ हुई। हाई कोर्ट ने डीजीपी गौरव यादव ने पूछा है कि मोहाली दा एसएसपी वही अधिकारी है जो पीएम सुरक्षा कोताही मामले जांच का सामना कर रहे, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स दिते गए ने। डीजीपी ने पंजाब जवाब दिता कि जी हाँ ये वही ऑफिसर है। इस ते कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिया गया कि तुसीं अजिहे अधिकारी नूं इत्थे क्यों लगाया, यानी कि तलक टिप्पणियां हाई कोर्ट दे वल्लों इस पूरे मामले कीती गईयां ने कि इस अधिकारी नूं अजिहे अहम ते सेंसिटिव थां ते लगाया जा सकता है। ये सवाल हाई कोर्ट दे वल्लों पूछे गए। मेरे नाम मेरे सहयोगी उमेश शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। उमेश, इस पूरे मामले दी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने काफी तलक टिप्पणियां कीतियां। बिल्कुल, देखो सरबजोत मामला सीगा क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई मामला, लेकिन कोर्ट ने पहले पूछा कि कुछ इंसीडेंट साडे सामने ने, भावें पिछले साल मोहाली जिला अदालत विच एक पुलिस अधिकारी वालों इंस्पैक्टर वालों कोर्ट कर्मचारी की पिटाई का मामला होए और उस मामले विच मोहाली कोर्ट के ऑर्डर तो बाद एफआईआर हुई थी। उस तो बाद राणा बलाचौरिया मर्डर की गल होए, उस तो बाद भावें उस दिन सुनवाई सीगी ते मोहाली एसएसपी ऑफिस के बाहर गोली चलने की घटनावां होवे, होर भी जिन्ना के इंसीडेंट सीगे। तां कोर्ट ने पूछा कि मोहाली एक सेंसिटिव एरिया है और एक अहम प्लेस है, शहर है, उसके दे एसएसपी नूं लैके कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। और कोर्ट ने फिर डीजीपी गौरव यादव जिहड़े वीसी दे राही इस मामले की सुनवाई विच मौजूद सीगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही कोर्ट ने पूछा कि क्या ये वही पुलिस अफसर है जिहड़े प्रधानमंत्री जिहड़ी सुरक्षा चौक का मसला है उहदे विच भी ये जांच भुगत रहे ने। डीजीपी ने कहा कि हाँ जी वही अधिकारी ने। कोर्ट ने सवाल खड़े किए फिर ये एनी सेंसिटिव पोस्टिंग से क्यों लाया गया, इसका जवाब भी देना होएगा। और सारा जो मसला एफिडेविट फाइल करने की सिक्योरिटी का मसला, और ये भी पूछा कोर्ट ने कि किन्ने पुलिस वाले वीआईपी सिक्योरिटी देने, किन्ने पुलिस वाले नॉर्मल सिक्योरिटी दे, डाटा भी मंगया। अगले मंगलवार सरबजोत ये सुनवाई फिर तो होएगी। जी जी, चलो बहुत बहुत शुक्रिया उमेश, सानू पूरी जानकारी देने लई। ते देखना होएगा कि अगले मंगलवार यानी कि 10 तरीक को जो सुनवाई होंदी है कि कुछ जवाब जो है पंजाब पुलिस के वल्लों दाखिल किया जाना है, क्योंकि इस पूरी सुनवाई दौरान पंजाब डीजीपी गौरव यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पंजाब हाई कोर्ट के अगे पेश हुए, यानी कि पूरी सुनवाई दौरान उन्होंने तो कई तरह के सवाल हाई कोर्ट के वल्लों पूछे गए ते हाई कोर्ट ने तलक टिप्पणियां भी इस पूरे मामले नूं लैके की।